आफ्टरनून एक्चुअली, गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो 12 बज चुके हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्लास तो हिस्ट्री की है, टाइटल दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों। ज्योग्राफी और सारा, अभी मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार। ठीक, नहीं ये क्लास खास तौर पे जो डिजाइन की गई है वो वनडे एग्जाम के लिए डिजाइन की गई है, मैं सारी यादें बताऊंगा आप लोगों को। ओके चलिए, तो अब ऑडिबल हैं, हम शुरू कर सकते हैं क्लास को क्योंकि लंबी क्लास है। ओके चलिए, तो अब शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का एक मैराथन करने वाले हैं। और इस मैराथन में हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के सभी मुख्य तथ्यों को कवर करेंगे, जो सारे स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में और जो एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है दोस्तों, अर्थात जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में ये काम आएगा। तो पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं ताकि आप कमेंट होकर के परेशान ना करें। देखिए, सबसे पहला जो आपका डाउट रहेगा हमेशा की तरह वो क्लास को लेकर के नहीं होता है। पहला प्रश्न आपका पीडीएफ को लेकर के होता है कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो इस क्लास का जो पीडीएफ है, तो हमारे दो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाइए और खान ग्लोबल स्टडीज सर्च कीजिए, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम ये पीडीएफ अपलोड करेंगे। और दूसरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर इस क्लास का पीडीएफ प्लस आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ मिलेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी बाय खान ग्लोबल स्टडीज। और अगर इसके बाद भी सर्च नहीं होता है तो टेलीग्राम के सर्च बार पर t.me खान ग्लोबल स्टडीज एनसीईआरटी भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो आप कुछ ना करें, टेलीग्राम पर जाएं। दो चैनल है हमारे, एक है खान ग्लोबल स्टडीज, यहाँ पर भी इसका पीडीएफ हम शाम को प्रोवाइड करा देंगे। और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है एनसीईआरटी बाय खान ग्लोबल स्टडीज, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलेगा और एनसीईआरटी के अलावा इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा प्रश्न। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही रहेगा। अब मैं दोबारा इस प्रश्न का आंसर नहीं करूंगा दोस्तों। अब सवाल ये है कि सर ये जो क्लास आज होने वाली है इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से इस क्लास में हम चीजों को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्लास का उद्देश्य है फैक्ट्स। ये क्लास मेजरली हम बना रहे हैं फैक्ट्स को लेकर के, कि जितने भी मिडाइवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें 4 से 6 घंटे के अंदर कंपाइल कर दिया जाए ताकि आप सभी लोगों के पास एक फैक्चुअल डेटा पहुंच सके। कम से कम ये तो पता रहे कि कौन सी सल्तनत में कौन सा राजा था, उसके द्वारा कौन से प्रमुख कार्य किए गए। यहाँ पर हम तथ्यों पर ज्यादा बात करेंगे, कंसेप्ट की थोड़ी बहुत ही चर्चा होगी जहां पर वो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये जो क्लास हम बना रहे हैं इट इज लाइक अ क्विक रिवीजन। ठीक है, एक प्रकार का क्विक रिवीजन है, या फिर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास है जिन्होंने, हो सकता है कि जिनका एग्जाम पास में हो और अब तक उन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री ना पढ़ा हो, तो वो अगर एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो कम से कम वो जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये दो बातें हमने क्लास के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं कि इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और दूसरा इस क्लास में हम कंसेप्ट से ज्यादा चर्चा फैक्ट्स की करेंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न लगाना है, एमसीक्यू लगाना है, और मिडाइवल हिस्ट्री वाला सेगमेंट वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण से, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया।
अब आप जानते हैं कि जब हम मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो वहां पर शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि भारत में किस तरह अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ और फिर तुर्की मुसलमानों का आक्रमण हुआ। अरब मुस्लिम इन्वेजन एंड टर्किश मुस्लिम इन्वेजन, इसके बारे में ये यहाँ से हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महमूद गजनी की, फिर हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी के बाद आप जानते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम अलग अलग वंशों का अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम अलग अलग डायनेस्टी को पढ़ेंगे। हम स्लेव डायनेस्टी को पढ़ेंगे, खलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, ठीक है, सैयद डायनेस्टी को पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तो जितने भी वहां पर वंश आते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से जो प्रश्न बनते हैं हमें बस उन्हीं की चर्चा करनी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, फैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम सारे तथ्यों का अध्ययन करने लग जाएं, क्योंकि जब आप फैक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि एक ही टॉपिक में हजार हजार तथ्य बनते हैं। आप मुझे बताइए कि आप प्रैक्टिकली, मेरे लिए पढ़ाना तो पॉसिबल है लेकिन क्या आपके लिए पढ़ना पॉसिबल है? सर पढ़ तो लेंगे लेकिन याद कैसे रखेंगे? इसीलिए हम उन्हीं तथ्यों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके दोबारा पूछे जाने की संभावना है। एक बात याद रखो दोस्तों, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं। और सामान्य अध्ययन का मतलब बड़ा साफ होता है कि हर विषय की एक मौलिक समझ होनी चाहिए, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि उसको आप जाइए और उसमें पीएचडी करना शुरू कर दीजिए। वहां से प्रश्न नहीं बनेंगे लेकिन हमारा समय बहुत सारा लग जाएगा, ठीक है। तो तथ्य तो हमें पढ़ने हैं लेकिन उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करना है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो पेपर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम चर्चा करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, बहमनी एम्पायर पढ़ेंगे। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही स्मॉल। ये टॉपिक यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं पर एक बार इसके प्रमुख तथ्यों को पढ़ लेंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, एक्चुअली इतिहास में ना एक फिनोमिना चलता है। पूरे इतिहास का जब आप अध्ययन करेंगे तो हमेशा इतिहास में ये होगा, पहले आपको छोटे छोटे राज्य दिखाई देंगे, फिर एक बड़ा राज्य बनेगा, फिर वो बड़ा राज्य टूटेगा और फिर छोटे छोटे राज्य दिखाई देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली सल्तनत बनने से पहले भारत छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित था। फिर दिल्ली सल्तनत आई, भारत यूनाइट हुआ, फिर भारत छोटे छोटे भागों में टूटेगा, फिर मुगल सल्तनत आएगी, फिर सारा भारत एक बार फिर से यूनिफाइड होगा, फिर दोबारा छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। तो इस तरह ये पूरा फिनोमिना चलता रहता है भारत की स्वतंत्रता तक। और जब हम आजाद हुए तब हमने एक रास्ता अपनाया कि अब भारत जो है वो एक संघ बनेगा, वो एक यूनियन बनेगा जहां राज्यों को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता, ये परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम सूफी और भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। देखिए भक्ति आंदोलन अभी बहुत चर्चा में रहा है, बहुत सारे संतों की रचनाओं को दोबारा चर्चा में आए हैं, बहुत सारे संतों की प्रतिमाओं को बनाया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और भक्ति आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो सारे के सारे प्रश्न संतों पर बनते हैं कि कौन से संत का संबंध कहाँ से था, ये प्रश्न सामान्यतः बनते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात का अध्ययन कर रहे होंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मुगलों का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, पहले हम मुगलों की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। राजनीतिक इतिहास में हम जानेंगे कि साहब हुमायूं ने क्या किया, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ पर एक्सपेंशन किया, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। फिर हम मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी मिडाइवल हिस्ट्री खत्म होगी। सर मराठों के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मराठों
के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो एक साथ मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जो मिडाइवल हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज से हम शुरू करेंगे और फिर वो पूरा सहायक संधि व्यवस्था और 3 जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे वहां पर जाकर के हम खत्म करेंगे। तो मराठा इतिहास इसमें नहीं आएगा। टोटल हमें 11 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 11 अध्याय कवर करने। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है आप लोगों को? आई विश कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ऑल गुड, सारी बातें क्लियर है। ये सभी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है। ऑल गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं होगी किसी को, सारी बातें बड़ी स्पष्ट होंगी। स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि चीजों को कैप्चर करते जाए, क्योंकि बड़े टॉपिक को हमें कवर करना है। पर बार बार मैं प्रश्न आपको दूंगा, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वहां से तुरंत हम प्रश्न बनाएंगे तो आप सभी लोग उसका जवाब देंगे। तो आप भी क्लास में मेरे साथ बने रहिए और हम भी क्लास में बने रहते हैं, ठीक है, सारी चीजें करते रहते हैं। चलिए ऑल गुड, शुरू करते हैं। ओके देवेंद्र, चलिए तो ध्यान दें। एक बात और, जब मैं कमेंट देखूं तभी आप लोग कमेंट कीजिए, अन्यथा कमेंट सेक्शन से बाहर रहिए। क्योंकि जब हम YouTube पर क्लासेस लेते हैं तो आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में हर कोई पढ़ने वाला नहीं आता, ठीक है। वहां पर 90% लोगों में अगर 100% लोग हैं तो 20% ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने नहीं आएंगे। तो ये आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कमेंट तभी देखना है जब मैं आपसे कमेंट देखने के लिए बोलूं, अन्यथा आप पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर करेंगे। चले तो हम पहला टॉपिक शुरू करें। उससे पहले जरा हम ये समझें दोस्तों कि ये जो इतिहास शब्द है, ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास, इतिहास को जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, इतिहास की एक सामान्य सी परिभाषा है, प्राचीन घटनाओं का वर्तमान आलोक में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। स्टडी ऑफ पास्ट इन द रिलेवेंट प्रेजेंट इज नोन एज द हिस्ट्री। जब पुरानी बातों को आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ना शुरू करते हैं तो इसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि पहले हमने जो कुछ भी अच्छा किया है उसे सीख करके हम और आगे बढ़ाएं, और जो हमसे गलतियां हुई हैं वो हम दोबारा ना दोहराएं। यही इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास, इसे कहा जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और प्राचीन भारतीय इतिहास माना जाता है कि ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग 712 एडी तक चलता है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो वहां से 712 एडी तक का जो हिस्सा है वहां तक प्राचीन इतिहास माना जाता है। फिर कहा जाता है जो दूसरा हिस्सा है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है, और ये हिस्सा रफली माना जाता है कि 712 से शुरू होकर के लगभग 1757 तक जाता है, 1757 तक जाता है। 1757 के बाद प्लासी का युद्ध होगा, और यहाँ से भारत में जैसे ही अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत जाएंगे तो भारत में एक नए प्रकार की संरचना की शुरुआत होगी, एक नई प्रकार की व्यवस्था शुरू होगी, और वहीं से माना जाएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जो लगभग 1757 से लेकर के चलता रहता है भारत की आजादी या भारत का संविधान लागू होने तक। और उसके बाद की कहानी, भारत के संविधान लागू होने की बाद की पूरी कहानी हम स्वतंत्र उत्तर भारत में मानते हैं, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मानते हैं। तो भारत के इतिहास के अध्ययन को इन 4 भागों में बांटा जाता है। अब आपको समझना ये होगा कि जब हम प्राचीन से मध्यकालीन कह रहे हैं तो ये किस आधार पर कहते हैं। तो जब भी हम इतिहास को बांटते हैं या विभाजित करते हैं तो इसका एक ही आधार होता है, और वो होता है सामाजिक और राजनीतिक में
व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन, रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। मतलब हो सकता है यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था चल रही हो, लेकिन 712 एडी के बाद भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएंगे और इसके बाद भारत की शासन व्यवस्था में भी बदलाव आएंगे, भारत के सामाजिक जीवन में भी बदलाव आएंगे। तो हमने एक नया फेज देखा। फिर 1757 के बाद वेस्टर्न शक्तियां भारत में आएंगी, अंग्रेजों को भारत में जीत मिलेगी और जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में पूरी शक्ति आएगी, अगेन भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू होगी और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे। इंडिया में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होगा और बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। और जब भारत का संविधान लागू हो गया, अंततः पूरी शक्ति भारतीयों के हाथ में आ गई। तो दोस्तों, हमने एक नई व्यवस्था बनाई, हम सब ने मिलकर के एक नया सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का प्रभाव हमारी राजनीति पर भी पड़ा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ा और बट डेफिनेट सी बात है हमारे समाज पर भी पड़ा। तो हमने इसे क्या कहा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कहा है, हमने इसे स्वतंत्रोत्तर भारत कहा है। तो इस आधार पर हम इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। अब मिडाइवल हिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक, जहां से 4 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है। पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा टॉपिक जो बनेगा वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो है वो है विजयनगर एम्पायर एंड भक्ति मूवमेंट, विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन। और चौथा टॉपिक जो है वो है मुगल एम्पायर। यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, अर्थात मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आप देखें विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन और फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य। ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी समय के इतिहास में हमें राजनीति का अध्ययन करना है, हमें पॉलिटिकल इवेंट्स को पढ़ना है। यहीं पर हमें चर्चा करनी है दोस्तों कि भारत में कौन कौन से प्रशासनिक परिवर्तन हुए, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, और कौन कौन से वास्तुकला का निर्माण किया गया, अर्थात किस प्रकार के आर्किटेक्ट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो ये पूरा एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको इतिहास का दिया है। अब हम पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला टॉपिक पढ़ना आप शुरू करेंगे और वो है भारत पर अरबों का आक्रमण, अरब इन्वेजन इन दी इंडिया। देखिए, पहले एक बात आप समझे बहुत अच्छे तरीके से कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत कैसे होती है। तो जो पूरा अरब प्रायद्वीप वाला इलाका है, जो अरब पेनिनसुला वाला इलाका है, वहां 600 एडी के आसपास, एडी का मतलब होता है अभी का समय, जैसे अभी भी हम एडी में चल रहे हैं, तो 600 एडी के आसपास यहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, इस्लाम रिलीजन का ओरिजिन होता है और फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक खलीफा का शासन स्थापित किया जाता है। खलीफा को इस्लाम में सर्वोच्च धर्मगुरु कहा जाता है, हाईएस्ट रिलीजियस लीडर माना जाता है। और खलीफा उस समय धार्मिक गुरु होने के साथ साथ एक प्रकार से राजनीतिक लीडर भी थे, एक प्रकार से पॉलिटिकल लीडरशिप भी खलीफा के पास होती थी। और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम का एक्सपेंशन शुरू होता है। तो इसी क्रम में भारत पर भी मुस्लिम आक्रमण किया जाएगा, इंडिया पर भी मुस्लिम इन्वेजन होगा। और यहाँ पर 2 तरह के मुसलमान थे, एक थे अरबी मुसलमान, अरेबिक मुस्लिम, और दूसरे थे तुर्की मुसलमान, अर्थात टर्किश मुस्लिम। तो भारत पर जो शुरुआती मुस्लिम आक्रमण होंगे वो अरबी मुसलमानों के द्वारा किए गए, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम शामिल है। और उसके बाद भारत में तुर्की मुसलमानों के आक्रमण की शुरुआत हुई, जिसमें गौरी और गजनवी और गौरी का नाम आता है। और फिर अंततः भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो एक बार देखिए क्या हुआ। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण
अरब मुस्लिमों के द्वारा शुरू किए गए और पहला आक्रमण, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में किया गया। अरब आक्रमण होने के बाद तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ और तुर्की मुसलमानों में सबसे पहले महमूद गजनवी ने अटैक किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। 1206 में इसकी मौत हो जाती है और जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम होते हैं, जो मोहम्मद गौरी के स्लेव होते हैं, वो उसके पूरे राज्य को 3-4 भागों में बांट लेते हैं और एक हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। वो लाहौर को केंद्र बना करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो 1206 के बाद भारत में एक पूरे संगठित मुस्लिम राज्य की स्थापना होगी, एक पूरे यूनाइटेड मुस्लिम एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसे दिल्ली सल्तनत या दिल्ली एम्पायर कहा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत देखिए। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, अब ध्यान देंगे सब लोग। देखो चीजें याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाना है, तुरंत आपको याद भी करना है। तो आप मुझे जवाब देना शुरू करेंगे। देखो पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, जवाब दीजिए सब लोग, कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो जवाब क्या देंगे? आंसर कीजिए, क्या जवाब होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। क्या जवाब होगा सर? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत अच्छे। अब मुझे यह बताइए कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो अरबी मुस्लिम आक्रमण था या फिर तुर्की मुस्लिम आक्रमण था? फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया वाज फ्रॉम अरेबिक मुस्लिम और टर्किश मुस्लिम। किसके द्वारा किया गया? अरबी या तुर्की मुसलमानों के द्वारा? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में। बहुत अच्छे। किसने किया था? अरबी। बहुत बढ़िया सर, पहला जो मुसलमान है वो अरबी मुसलमानों के द्वारा किया गया, पहला जो अटैक है वो अरेबिक मुस्लिम के द्वारा किया गया। अब तीसरा प्रश्न जो आजकल बहुत बनने लगा है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणों के क्रम को समझाइए, इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन के ऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए, क्रम को समझाइए। तो ऑर्डर बताना है, क्रम बताना है। तो क्रम में सबसे पहले किसने अटैक किया? सर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसने अटैक किया? सर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। गजनवी के बाद किसने अटैक किया? सर गौरी ने आक्रमण किया। और फाइनली इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। सर मोहम्मद बिन तुगलक एक अरबी आक्रांता था, एक अरबिक इन्वेडर था। गजनवी और गौरी दोनों ही तुर्की मुसलमान थे, दोनों ही टर्किश इन्वेडर थे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्थापित किया था। मुझे बताइए क्या यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या है? सारी बातें स्पष्ट हैं? ठीक है, ऑल गुड। ठीक, चलो बहुत अच्छे। इसी